जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले नेपोलियन हिल के बारे में सबसे मशहूर बात यह है कि हिस्ट्री में किसी भी शख्स की वजह से इतने नंबर्स में लोग मटेरियल सक्सेस हासिल नहीं कर सके जितनी तादाद में नेपोलियन हिल की वजह से लोग कामयाब हुए। नेपोलियन हिल की सारी कोशिशों का सेंटर उनका ये कोट रहा, जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है, वो पा सकता है। सेल्फ डेवलपमेंट के मैदान में उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच को शायद सबसे बुनियादी किताब होने का एजाज़ हासिल है। नेपोलियन हिल की दास्तान शुरू हुई एक कमरे के छोटे से गरीब घर से, जहां 1883 में नेपोलियन हिल का जन्म हुआ। गरीबी के सितम का दिल न भरा तो नेचर ने मां की मौत की शक्ल में नेपोलियन हिल पर एक और आजमाइश थोप दी। मगर शायद ये भी काफी न हुआ। 12 साल की उम्र में उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। अब नेपोलियन हिल टूट गया। वो एक विद्रोही और गुस्सेला बच्चा बन गया। मगर ये बगावत असल में एक शुरुआत थी उस शान और सक्सेस की, शान के उस सफर की जो नेपोलियन हिल के हिस्से में आनी थी। इसी दौर में नेपोलियन हिल ने लिखना शुरू किया। वो एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करने लगे। इस काम के साथ उस शख्स ने अपनी जिंदगी के 25 साल बस एक जवाब की तलाश में गुजार दिए कि आखिर क्यों कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम। और उसने अपने सवाल का जवाब ढूंढ भी लिया। थिंक एंड ग्रो रिच असल में उसी सवाल का जवाब है। हम जिंदगी में गोल्स तभी हासिल कर सकते हैं जब हम बर्निंग डिजायर से काम लें। हम में से बड़ी तादाद में लोग दौलत और फाइनेंशियल आज़ादी की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करने से हमें अपने गोल्स हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की बर्निंग डिजायर यानी सुलगती ख्वाहिश को पहचानना होगा। 10,000 से ज्यादा नाकाम तजुर्बों के बाद भी थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स इजाद करने के अपने मकसद से हिल नहीं सके। वो अपने सपने को सच करने की ख्वाहिश से कार फरमा थे और सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ऐसा ही किया जब उन्होंने लाइट बल्ब इजाद किया। इसलिए हम में से जो कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने मकसद और सपनों को तय करने के लिए अपने पर्सनल एटीट्यूड की जांच करें। हम अपने गोल्स और ड्रीम के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या वो सिर्फ आसमान में महल हैं या हमारी जलती हुई ख्वाहिश इतनी मजबूत है कि एक दिन उन्हें सच कर सके? इन्हीं सवालों के जवाब को हम जानेंगे आज की इस समरी में, तो एंड तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो आपकी तरह अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि आज की इस किताब में दिए गए असूलों को जानने के बाद कोई भी गरीब नहीं रहेगा। गोल सेटिंग और डिटेल्ड प्लानिंग हर कामयाबी की बुनियाद होती है। हर कामयाबी की कहानी उन लोगों से शुरू होती है जो जानते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसलिए इससे पहले कि आप किसी पुराने सपने का पीछा करना शुरू करें, आपको अपने पर्सनल गोल को डिफाइन करके शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको तय करना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको इस बात की क्लियर समझ होनी चाहिए कि आप अपना गोल कब तक हासिल करना चाहते हैं और इसे पूरा करने के लिए आप क्या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई खास मकसद को सेट करना बेमायने है अगर आप सिर्फ आधे अधूरे मन से ही उसका पीछा कर रहे हों। एक ऐसी प्लानिंग बनाना भी ज़रूरी है जो आपके गोल को हासिल होने तक आपकी तरफ से उठाए जाने वाले हर कदम की आउटलाइन तैयार करे।
और एक बार जब आपके पास कोई प्लानिंग हो तो उस पर काम करें, एक भी मिनट बर्बाद मत करें। अगर आप ये यकीनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मकसद और उसे हासिल करने के लिए अपनी प्लानिंग लिखें, फिर इसे हर दिन 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार हर रात सोने से पहले। इन असूलों पर अमल करें, इससे आपके लिए अमीर बनना या कोई और सपना सच करना बहुत आसान हो जाएगा। कामयाब लोगों को खुद पर अटल यकीन होता है। अपने आप पर अटल यकीन रखना ये यकीनी बनाने का एक तरीका है कि आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं और करेंगे। आप कामयाबी सिर्फ तभी हासिल कर सकते हैं जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप में अटल यकीन हो। इस विश्वास को स्ट्रांग बनाए बिना कभी कोई दौलत हासिल नहीं की गई, कोई खोज नहीं की गई और कुछ भी ईजाद नहीं किया गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस फार्मूला। लेखक बताते हैं कि अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्टिव करने के लिए 6 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। पहला, खुद पर यकीन करना। आप जो चाहते हैं उसे पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए। खुद से प्रॉमिस करें कि जो भी गोल आपने खुद के लिए सोचा है उसके लिए आप मेहनत और लगन से काम करेंगे और उसे किसी भी हालत में पूरा करेंगे। दूसरा, इस बात पर यकीन करना कि जिन थॉट्स के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे और उन पर जोर देंगे वो ज़रूर हकीकत में बदल जाएंगे। इसके लिए आपको हर रोज़ 30 मिनट तक अपने थॉट्स पर फोकस करना है और जैसा इंसान आप बनना चाहते हैं उस बारे में इमेजिन करना है और दिमाग में एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनानी है। तीसरा, ऑटो सजेशन के लॉ के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए खुद को इस बात का यकीन दिलाना है कि आप जिस भी थॉट पर फोकस करेंगे वो सच होने के लिए आपको रास्ते दिखाएगा और उस रास्ते को पहचानने के लिए आपको हर रोज 10 मिनट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने में लगाने हैं। चौथा, आपको अपने गोल को पूरी डिटेल में लिखना होगा और उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में उस गोल को पूरा करना चाहते हैं और उसे पूरा करने के बाद क्या करना चाहते हैं। पांचवा, खुद को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि किसी भी तरह की वेल्थ या सक्सेस को पाने और मेंटेन करने के लिए सच्चाई और इंसाफ के साथ चलना पड़ता है। इसलिए आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। अपने अंदर के सभी नेगेटिव इमोशंस जैसे हेट्रेड, जेलसी, सेल्फिशनेस को ख़त्म करते हुए दुनिया में हर किसी के लिए प्यार और पॉजिटिव इमोशन ही सोचेंगे। ऐसा करने से ही लोग आपको अपने गोल को हासिल करने में हेल्प कर सकेंगे। छठा, आपको लास्ट स्टेप में खुद का नाम अपने लिखे हुए पेज के नीचे साइन करना है और हमेशा इन सारे स्टेप्स को याद रखना है। ये आपकी मेमोरी से कभी भी निकलने नहीं चाहिए और आपको जिंदगी भर इनको सीरियसली फॉलो करना है। ऐसा करने से ये आपको थॉट्स एंड एक्शन में दिखने लगेंगे और जैसा सक्सेसफुल इंसान आप बनना चाहते हैं आप धीरे धीरे वैसे ही इंसान बन जाएंगे। साइंटिस्ट ने इसको लॉ ऑफ ऑटो सजेशन कहा है। खुद पर हमारा यकीन हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालता है। ये लफ्ज के सही मायनों में हमें पहाड़ों को हिलाने में मदद कर सकता है। ऑटो सजेशन का यूज करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को मुतासिर कर सकता है। अपने आप में अटल यकीन जरूरी नहीं है कि आप इसके साथ पैदा हुए हों या ये आसमान से आया हो। कोई भी इसे ऑटो सजेशन के जरिए से थोड़ा थोड़ा कर सकता है। आप इसका यूज अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कुछ कमांड्स या पॉजिटिव गोल्स को पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। आमतौर पर ऑटो सजेशन में खुद को ये यकीन दिलाना है कि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। आपके ख्याल हकीकत में बदल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा इम्कान है कि ये आपको कामयाबी हासिल करने में मदद करेंगे। लेखक ने
डिटेल में ऑटो सजेशन को समझाने के लिए और उसे यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं। इसे यूज करने पर हम इस प्रिंसिपल का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। हमें पहला काम ये करना है कि किसी शांत जगह में जाना है जहां हमें कोई डिस्टर्ब न कर सके। वहां अपनी आंखों को बंद करके जोर जोर से वो बात रिपीट करनी है जो हमने अपनी स्टेटमेंट में लिखी है। इसमें हमें लिखना है कि हम कितने पैसे कमाना चाहते हैं, कब तक उसे कमाना चाहते हैं और उस गोल को हासिल करने के लिए हम क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। जब हम इस स्टेप को फॉलो करें तो हमें खुद को उस मन चाहे पैसों के मालिक की तरह इमेजिन करना है। इस स्टेप को हर दिन और रात को प्रैक्टिस करना है जब तक आप अपना गोल पूरी तरह से अपनी आंखों के सामने इमेजिन न कर सकें। जब हम ये स्टेप करें तो इस बात का ध्यान रखना है कि डिटेल में हमको अपने गोल्स के बदले करी जाने वाली मेहनत को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 सालों के बाद 5 करोड़ रुपए चाहते हैं और उसके लिए आप एक सेल्समैन का काम करेंगे और पूरी मेहनत से अपने सेल्स को बढ़ाएंगे, तो इस बात को आपने बार बार रिपीट करना है जिससे आपके खुद के अंदर ये यकीन आ जाए कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने स्टेटमेंट की कॉपी को ऐसी जगह रखना है जहां आप उसे आसानी से हर रोज देख सकें और आपको उसे सोने से पहले पढ़ना है और उठने के बाद भी, जब तक आपको पूरी तरह से याद न हो जाए। इस बात को ध्यान में रखना है कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लॉ ऑफ ऑटो सजेशन को यूज कर रहे हैं, जिसका पर्पस है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना और ये ऑर्डर पैसा हासिल करने की ख्वाहिश को पूरी करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस कामयाब जिंदगी की कुंजी हैं और इन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एहसासात और ख्यालों को हासिल करता है। ये वो सब कुछ सेव करता है जो हमने कभी तजुर्बा किया है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सफल लोग अपने डिटर्मिनेशन के लिए नुमाया होते हैं। प्रोफेशनल कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहने वाले लोगों की 25,000 से ज़्यादा जिंदगी की कहानियों से पता चलता है कि डिटर्मिनेशन की कमी उनकी नाकामी की बड़ी वजह है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि किसी चीज़ को टालना, जो कि डिसीजन का अपोजिट वर्ड भी है और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब ऐसे लोगों का एक सर्वे किया गया जिन्होंने $1 मिलियन से ज़्यादा पैसे कमाए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा डिसीजन को पूरा करने की कोशिश की थी और धीरे धीरे ज़रूरी डिसीजन चेंज भी किए थे। हेनरी फोर्ड की क्वालिटीज़ में से एक है डिसीजन लेके उनको पूरा करना। इसी क्वालिटी की वजह से उन्होंने फेमस मॉडल टी बनाया था, जबकि उनके बहुत से एडवाइज़र उन्हें अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कह रहे थे। ज़्यादातर लोग जो पैसे नहीं बना पाते, उसका रीज़न ये है कि दूसरों की राय लेने में रह जाते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है जो सब लोगों के पास देने के लिए तैयार होती है। अगर आप डिसीजन के बारे में दूसरों की राय मांगने लग गए तो आप कभी अपनी डिज़ायर और विशेस पूरी नहीं कर पाएंगे। बस ऐसे ही लोगों से राय लेनी चाहिए जो आपके विजन को समझते हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही लोग आपके मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा रहेंगे। जिंदगी में किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नेचर सिर्फ अपने रूल्स पे चलता है, किसी चमत्कार पे नहीं। ये रूल्स उन सब लोगों के लिए हैं जिनके पास उनको यूज करने के लिए हिम्मत है। किसी भी प्लानिंग के दौरान हम सभी को रुकावटों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में हम में से अक्सर लोग अपनी प्लानिंग को छोड़ देने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम रुकावटों के बावजूद अपने असल मकसद पर कायम रहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका देते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने गोल्स को अचीव होने तक लगातार काम करते हैं और उनसे नज़र नहीं हटाते। हालांकि हठ और जिद से हर कीमत पर बचना चाहिए। अगर कहीं करेक्शन की सख्त ज़रूरत है तो आपको इसे लागू करने के लिए भी तैयार होना होगा।
द पावर ऑफ सेक्स। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है बदलाव, किसी एक चीज का या एक एनर्जी का दूसरी में तब्दील होना। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को लेखक एक पावरफुल टूल मानते हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है फिजिकल डिजायर के थॉट्स को किसी और चीज में बदलना। सेक्स की डिजायर इंसान की सबसे मजबूत ख्वाहिशों में से एक है। इस ख्वाहिश की वजह से इंसान इमेजिनेशन, हिम्मत, विल पावर, डेडिकेशन और क्रिएटिव एबिलिटी भी डेवलप कर सकता है। सेक्स की ख्वाहिश इतनी स्ट्रांग है कि इसके लिए लोग जिंदगी और रेपुटेशन भी दांव पे लगा देते हैं। सेक्स के डिजायर से पैदा होती हुई हर एक चीज बहुत ताकतवर क्रिएटिविटी ला सकती है, जो पैसा कमाने के लिए काम आ सके। ये बदलाव के लिए विल पावर की जरूरत है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना तय है। सेक्स की ख्वाहिश को मारना सही बात नहीं है, पर उसको इस तरह से यूज करना चाहिए कि इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के लिए अच्छा हो। साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि बहुत सक्सेसफुल लोगों ने अपने सेक्स नेचर को कंट्रोल में रखा था। ऐसे लोग जिन्होंने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को सीखा था। Why most people succeed after 40? सेक्स की ख्वाहिश में बहुत ताकत है। जब इसे ट्रांसम्यूट किया जाए तो इंसान को क्रिएटिविटी की सबसे ऊपर की लेवल पे ले जाती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग 40 की उम्र के बाद कामयाब होते हैं, क्योंकि उससे पहले वो सेक्स को फिजिकली यूज करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि इससे कोई और तरह से इस्तेमाल करने पे बहुत क्रिएशन हो सकती हैं। इसके पीछे की वजह है लव, जो इंसान की सॉफ्ट साइड को बाहर लाती है। लव, रोमांस और सेक्स किसी भी इंसान को कामयाब बना सकती है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो एक सेफ्टी वेल्थ है और अच्छे इमोशंस की जांच करता है। जब ये तीनों इमोशंस मिलते हैं तो वो किसी इंसान को जीनियस बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि प्यार में बिछड़ना भी क्रिएटिव एबिलिटी को बूस्ट देता है। अक्सर लोग समझते हैं कि प्यार का चले जाना बुरी बात है। हाँ, वो इमोशनली बुरी फीलिंग है। अगर इस फीलिंग को ट्रांसम्यूट किया जाए तो वो भी क्रिएटिविटी ला सकती है। इसी के साथ ये समरी यहीं पे खत्म होती है। इस किताब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली समरी आप किस बुक पे चाहते हैं। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।